सही में डूबा। श्रीमत्पुरुगुम्भीर स्याद्मामूलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डमोरिन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो सायाडं डमो लोई सौसाभूडं अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की एक भगवान चंदा प्रभु स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिए चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याभूत प्रदान किया है। वह टकलंग स्वामी ने एक छोटा सा सूत्र प्रदान किया, भेदा भेदात्मको गेयो। भेदा भेदात्मको गेयो, जो गेय है वो भेदा भेदात्मक है। और जैन दर्शन में बैठ करके सिद्धांत अध्यात्म मित्र करुणानुयोग प्रथमानुयोग चरणानुयोग आचारांग सूत्र ऐसा शायद विश्व में कोई भी दर्शन हो या इतना बांध के रखा गया हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, औदिक भाव का मेढक बड़ा विचित्र है। औदिक भाव का मेढक बहुत विचित्र है। मेढकों को संभाल करके एक टोकनी में रखो। अखिल बंसल जी बड़े प्रेम से कहना
मैं आपको सुंदर दूध पिलाने वाला हूँ, आप यहीं शांति से बैठना, पर कुछ नहीं कर सकते आप। पर्याय की प्रत्यय सत्य विचित्र है। पर्याय के प्रत्यय सत्य पर विचार करने की आवश्यकता है। मेढक का दोष नहीं है, उसके पर्याय की प्रत्यय सत्य ऐसी है, वो टोकनी में एक साथ बैठ नहीं सकता, वो उचकेगा ही उचकेगा। ऐसी आत्मा में औदिक भाव की ऐसी प्रत्यय सत्य है कि परिणाम उचकते ही उचकते हैं जीव के। जब परिणाम उचकते हैं तो फिर मुझे विचार करना चाहिए, ये औदिक भाव पारणामिक है कि पर सापेक्ष है। बहुत गहरे में जाना, इससे बड़ी अखंडता विश्व में कोई नहीं देख पाएगा। औदिक भाव, सुरेंद्र भैया, औदिक भाव पारणामिक है कि कर्म सापेक्ष है। जिसमें कर्म का उदय क्षय क्षोभसम कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम पारणामिक है। औदिक भाव कर्म सापेक्ष है। मित्र, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है, जैन दिगंबर परंपरा में जितने विद्वानों के ग्रुप हैं, यूथ समूह हैं, उन सबके सदस्य यहाँ बैठे हैं। भेदा भेदा तुमको घेयो। जब पारणामिक भाव पर विचार करते हैं तो नरेंद्र भैया वहां कौन मिलेगा आपको? नरेंद्र टीकमगढ़, नरेंद्र सनावत, दोनों भाइयों से प्रश्न मेरा। जब पारणामिक पर चिंतन करोगे वहां तीर्थंकर प्रकृति मिलेगी कि ऐसा कीर्ति मिलेगी कि ऐसा कीर्ति मिलेगी। 148 क्रम में से कौन मिलेगा राजकुमार जी? ओहो, कोई भी नहीं मिलेगा। जितने देश में मुनिगण हैं, माताजी आर्काएं हैं, छुल्लक छुल्लिकाएं विद्वान हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, इन सब से मेरा प्रश्न है, सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य क्या है? हम जिन धर्म के लिए नहीं आए हैं, हम जिन बनने के लिए आए हैं। हम जिन धर्म के लिए नहीं आए हैं, हम जिन बनने के लिए आए हैं। और जो जिन बनने आएगा उसको नियम से जैन धर्म में आना ही पड़ेगा। औदिक भाव, औदिक भाव कर्म सापेक्ष है। पुनः प्रश्न, हरिश्चंद्र जी, पंडित जी, ये औदिक भाव कर्म सापेक्ष है, ये सुझाती है कि बिजाती है? प्रश्न है हमारा। श्रेयांश भैया, ये सबसे कोई बातें नहीं करो। औदिक भाव जो है कर्म सापेक्ष है। कर्म जो है ये आपकी जाति का है कि बिजाती है? बोलिए बोलिए, सुझाती है? वैज्ञानिक भाई, बिजाती है? कर्म बिजाती है कि सुझाती है? हैं? भाई, वीतराग विज्ञान की व्याख्या चल रही है। कर्म जो है आपकी आत्मा में 148 कर्म है। ये शीतलचंद प्राचार्य से मिल लेना। और मित्र, यदि वर्तमान के सारे विद्वानों को हमने सुना है, सबने पंडित जी का उपकार माना है, तो यूं कहना चाहिए, यदि शिल्पकार जयपुर के मूर्तियां भेजते हैं तो एक ऐसा शिल्पकार है, ये विद्वान भेजता है। अब मैं सबका वही चल रहा हूं आपके पास। सुजाति विजाति पर विचार करो। प्राचार्य जी,
आपके छात्र आपके सामने ऐसा लगता है जैसे गुरु के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते हो। आप ही बता दो 148 कर्म की प्रकृतियां ये सुझाती हैं कि बिजाती हैं? ओह, कोई अपेक्षा नहीं है, एकांत से बिजाती है। मित्र अनेकांतोपि एकांतः, अनेकांत भी अनेकांत से लगता है और अनेकांत भी एकांत से लगता है। कर्म किसी अपेक्षा से सुझाती नहीं है। मैंने पारणामिक भाव की दृष्टि से कथन किया है और पारणामिक भाव की दृष्टि से नरेंद्र भैया एकमात्र उपयोग लक्षणम जो चैतन्य भगवान आत्मा है वही मैं सुझाती हूं, बाकी सब भी जाती है। हे मित्र, तुम किसके लिए दौड़ रहे हो? यदि विशुद्ध सागर का नाम भी फैलता है तो विशुद्ध सागर उस पर प्रसन्न होते हैं, तो उनसे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। यदि सुरेंद्र भारती मुस्कुराते हैं, गुरु जी हमारा फोटो खिंच गया, आज आनंद आ गया। अरे मित्र, यदि तू पारंपरिक चिंतन करेगा तो हे ज्ञानी, उपचार के उपचार पर तुम तन्मय क्यों हो रहा है? विचार कर अनुपचार पर। उपचार पर उपचार, उस पर विचार करो। वहां भी चलूंगा, पहले ध्रुव पर विचार करो। भेदा भेदा पोगी हो, औदिक भाव बिजाती है। तो मित्र, ये विशुद्ध सागर का औदिक बिजाती है कि शीतल प्रसाद जी का भी बिजाती है, कि कमलांकुर का बिजाती, कि श्रेयांश का भी बिजाती, कि विनोद ब्रह्मचारी का बिजाती, कि विनोद पंडित का बिजाती? किसका बिजाती है ये? है? अच्छा, ब्रह्मचारी बिजाती। ओहो, हे मित्र, जो कर्म नो कर्म है आपका, ये सुजाति बिजाती किस किस का है? वीर सागर भैया, आप ही बता दो। मेरा मात्र कि आपका भी है? बोल दो, कुछ नहीं जाएगा, चिंता मत करो। मेरा मात्र भी जाती कि आपका भी है? आपका भी है। हे मित्र, यदि ये निर्णय देश का प्रत्येक ज्ञानी जीव कर ले तो विषमवाद कोई स्थान ही नहीं है। हम विजाति के पीछे क्यों लड़ रहे हैं? अपनी सुजाति में क्यों नहीं डोल रहे हैं? इससे अखिल भैया मान अंतिम श्वास निकलने लग जाए तो हमारे देश की परंपरा है, भैया दान दे लो ग्रस्तों को, भैया दान दे लो। वैदिक परंपरा में बच्चिया की पूंछ पकड़ा दो और जैन परंपरा में भैया पिच्ची पकड़ा दो। अंतिम श्वास चल रही है, सुनते जाना, अंतिम श्वास चल रही है। हे मित्र, जिसको होश ही नहीं है उससे तुम सोने का दान करा रहे हो, उससे तुम बच्चिया की पूंछ पकड़ा रहे हो। वो बेचारा एक धागा बाल नहीं छोड़ना चाहता था, उसे तुम बच्चिया दिला रहे हो। जो मित्र पिच्ची के पंख पकड़ने के लिए तैयार नहीं, तो उसे तुम पूरी पिच्ची दिला रहे हो। ओहो, सुनते जाना ध्यान से। तो जब जैसे मृत्यु का काल आया, फिर मनोज महेंद्र पहुंच गया सुरेंद्र के पास। भैया, अपनी तनक बात हो गई थी, अपन दोनों क्षमा करें ले रहे। हे मित्र, कब? जब एक का होश ही नहीं था। ओह मित्र, जैसे अंतिम श्वास में तुम और निखिल पहुंच गया शीतल प्रसाद जी पास, बोले आत्मा का चिंतन करो। जीवन भर जिसने आत्मा का विरोध किया हो उसे आज तुम आत्मा का चिंतन कराने भेज रहे हो। देखना पंडित जी, इनकी दशा देखो संसार की। जीवन भर आत्मा के नाम पर भागता था व्यक्ति, उससे कह रहा तुम आत्मा को पहचानो। हे मित्र, ये आत्मा इतनी सरल नहीं है
कि अंतिम श्वास में पहचान में आ जाए, तीर्थंकर जैसी आत्मा को 10 भव लगे निर्वाण जा। इस भैया वीर सागर जी, समाज रहो, सबको मिलकर समाज को मत जोड़ो। समाज के धार्मिक अनुष्ठान के साथ रहिए, समाज के बीच में संबंध के लिए आपस में रहिए, लेकिन में जीना है तो पड़ेगा। आज विशुद्ध अगर कहें हम तो जैन समाज के साथ मानते हैं, समझ नहीं महाराज, वो होना चाहिए। जब गली में चलते हो तो रोड तुम्हारे जैन डाली, समाज के बच्चे ने रोड डाली है। और जब आप कहीं ठहरते हो, जिनियों के नियमित हैं, हमें विद्यालय में ठहरना, हिंदू मठों में ठहरना, सर्वत्र ठहरना पड़ता है। तो आदमी कहीं जो एक दूसरे के विरोधी हुए उन देख करके कि संपूर्ण समाजों का विरोध कब में करना मत। आज मान के आए हमारे समाज के होता है, तुम देश की अन्य समाजों का बिना यहाँ से तुम जाओगे तो कहीं आपको जयसवाल मिलेंगे, प्रभा मिलेंगे, गोलपुर मिलेंगे, अनेक प्रकार के 84 का नाम पारणामिक है। औदिक भाव कर्म सापेक्ष है। मित्र, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की, जैन दिगंबर परंपरा में जितने विद्वानों के ग्रुप हैं, यूथ समूह हैं, सबके सदस्य बैठे हैं। भेदात्म को घेयो। जब पारणामिक भाव पर विचार करते हैं तो नरेंद्र भैया वहां कौन मिलेगा आपको? नरेंद्र टीकमगढ़, नरेंद्र सनावत, दोनों भाइयों से प्रश्न मेरा, जब पारणामिक पर चिंतन करोगे वहां तीर्थंकर प्रकृति मिलेगी कि ऐसा कीर्ति मिलेगी कि ऐसा कीर्ति मिलेगी? 148 क्रम में से कौन मिलेगा राजकुमार जी? ओहो, कोई भी नहीं मिलेगा। जितने देश में मुनिगण हैं, माताजी आर्काएं हैं, छुल्लक छुल्लिकाएं विद्वान हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, इन सब से मेरा प्रश्न है, सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य क्या है? हम जिन धर्म के लिए नहीं आए हैं, हम जिन बनने के लिए आए हैं। हम जिन धर्म के लिए नहीं आए हैं, हम जिन बनने के लिए आए हैं, और जो जिन बनने आएगा उसको नियम से जैन धर्म में आना ही पड़ेगा। औदिक भाव, औदिक भाव कर्म सापेक्ष है। पुनः प्रश्न, हरिशन जी, पंडित जी, ये औदिक भाव कर्म सापेक्ष है, ये सुझाती है कि बिजाती है? प्रश्न है हमारा। श्रेयांश भैया, इस सब से कोई बातें नहीं करो। औदिक भाव जो है कर्म सापेक्ष है। कर्म जो है ये आपकी जाति का है कि विजाति है? बोलिए बोलिए, सुझाती है? वैज्ञानिक भाई, विजाती है? कर्म विजाती है कि सुजाती है? हैं? भाई, वीतराग विज्ञान की व्याख्या चल रही है। कर्म जो है आपकी आत्मा में 148 कर्म है। ये शीतलचंद प्राचार्य से मिल लेना। और मित्र, यदि वर्तमान के सारे विद्वानों को हमने सुना है, सब ने पंडित जी का उपकार माना है, तो यूं कहना चाहिए, यदि शिल्पकार जयपुर के मूर्तियां भेजते हैं तो एक ऐसा शिल्पकार है, ये विद्वान भेजता है। अब
मैं सबका वही चल रहा हूं आपके पास। सुजाति विजाति पर विचार करो। प्राचार्य जी, आपके छात्र आपके सामने ऐसा लगता है जैसे गुरु के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते हो। आप ही बता दो, 148 कर्म की प्रकृतियां ये सुजाती हैं कि विजाती हैं? कोई अपेक्षा नहीं है, एकांत से विजाती है। मित्र, अनेकांतोपरि एकांतः, अनेकांत भी अनेकांत से लगता है, वो अनेकांत भी एकांत से लगता है। कर्म किसी अपेक्षा से सुजाति नहीं है। मैंने पारणामिक भाव की दृष्टि से कथन किया है, और पारणामिक भाव की दृष्टि से निरिंद भैया एकमात्र उपयोग लक्षणम, जो चैतन्य भगवान आत्मा है वही मैं सुजाती हूं, बाकी सब विजाती है। हे मित्र, तुम किसके लिए दौड़ रहे हो? यदि विशुद्ध सागर का नाम भी फैलता है तो विशुद्ध सागर उस पर प्रसन्न होते हैं, तो उनसे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। यदि सुरेंद्र भारती मुस्कुराते हैं, गुरु जी हमारा फोटो खिंच गया, आज आनंद आ गया। अरे मित्र, यदि तू पारंभ को चिंतन करेगा तो हे ज्ञानी, उपचार के उपचार पर तू तन्मय क्यों हो रहा है? विचार कर अनुपचार पर। उपचार पर उपचार, उस पर विचार करो। वहां भी चलूंगा, पहले ध्रुव पर विचार करो। भेदा भेदा पोगी हो, औदिक भाव विजाती है। तो मित्र, ये विशुद्ध सागर का औदिक विजाती है कि शीतल प्रसाद जी का भी विजाती है, कि कमलांकुर का विजाती, कि श्रेयांश का भी विजाती, कि विनोद ब्रह्मचारी का विजाती, कि विनोद पंडित का विजाती? किसका विजाती है ये? है? अच्छा, ब्रह्मचारी विजाती। ओहो, हे मित्र, जो कर्म नो कर्म है आपका, ये सुजाति विजाति किस किस का है? वीर सागर भैया, आप ही बता दो। मेरा मात्र की आपका भी है? बोल दो, कुछ नहीं जाएगा, चिंता मत करो। मेरा मात्र विजाति की आपका भी है? आपका भी है। हे मित्र, यदि ये निर्णय देश का प्रत्येक ज्ञानी जीव कर ले तो विषमवाद कोई स्थान ही नहीं है। हम विजाति पीछे क्यों लड़ रहे हैं? अपनी सुजाति में क्यों नहीं डोल रहे हैं? इससे अखिल भैया मान, अंतिम श्वास निकलने लग जाए तो हमारे देश की परंपरा है, भैया दान दे लो ग्रस्तों को, भैया दान दे लो। वैदिक परंपरा में बच्चिया की पूंछ पकड़ा दो, और जैन परंपरा में भैया पिच्ची पकड़ा दो। अंतिम श्वास चल रही है, सुनते जाना, अंतिम श्वास चल रही है। हे मित्र, जिसको होश ही नहीं है उससे तुम सोने का दान करा रहे हो, उससे तुम बच्चिया की पूंछ पकड़ा रहे हो। वो बेचारा एक धागा बाल नहीं छोड़ना चाहता था, उसे तुम बच्चिया दिलवा रहे हो। जो मित्र पिच्ची के पंख पकड़ने के लिए तैयार नहीं, तो उसे तुम पूरी पिच्ची दिला रहे हो। ओहो, सुनते जाना ध्यान से। तो जब जैसे मृत्यु का काल आया, फिर मनोज महेंद्र पहुंच गया सुरेंद्र के पास। भैया, अपनी तनक बात हो गई थी, अपन दोनों क्षमा कर ले रहे। हे मित्र, कब? जब एक का हो सही नहीं। ओह मित्र, जैसे अंतिम श्वास में तुम और निखिल पहुंच गया शीतल प्रसाद जी पास, बोले आत्मा का चिंतन करो। जीवन भर जिसने आत्मा का विरोध किया हो, उसे आज तुम आत्मा का चिंतन कराने भेज रहे हो। देखना पंडित जी, इनकी दशा देखो संसार की।
जीवन भर आत्मा के नाम पर भागता था व्यक्ति, उससे कह रहा तुम आत्मा को पहचानो। हे मित्र, ये आत्मा इतनी सरल नहीं है कि अंतिम श्वास में पहचान में आ जाए। तीर्थंकर जैसी आत्मा को 10-10 भव लगे तब निर्वाण जा पाए। इसलिए भैया वीर सागर जी, समाज के साथ रहो, सबको मिलके चलो, और मात्र जैन समाज को ही मत जोड़ो, सारे देश के साथ रहो। समाज के बीच में धार्मिक अनुष्ठान के साथ रहिए आप लोग, समाज के बीच में शादी संबंध के लिए आप आपस में रहिए एक साथ, लेकिन विश्व में जीना है तो विश्व के साथ ही रहना पड़ेगा। आज विशुद्ध सागर कहें हम तो जैन समाज के साथ मात्र रहते हैं, ये संभव नहीं महाराज। आपको बोध होना चाहिए, जब गली में चलते हो तो रोड तुम्हारी जैन समाज ने नहीं डाली है, हर समाज के बच्चे ने रोड डाली है। और जब आप कहीं ठहरते हो, हर जगह जैनियों के भवन नहीं मिलते हैं, हमें विद्यालय में ठहरना पड़ता है, हिंदू मठों में ठहरना पड़ता है, सर्वत्र ठहरना पड़ता है। हे मित्र, 1-2 आदमी कहीं ऐसे मिल जाएं जो एक दूसरे के विरोधी हो जाएं, उन्हें देख करके किसी भी संपूर्ण समाजों का विरोध कभी जीवन में करना मत। आज माने कि हम कोपर गांव आए, हमारे कोपर गांव में खंडेलवाल समाज की बहुलता है। यहाँ का चेहरा देख करके तुम देश के अन्य समाजों का विरोध मत कर देना। मित्र, यहाँ से तुम जाओगे तो कहीं आपको जयसवाल मिलेंगी, पोडवाल मिलेंगी, परवार मिलेंगे, गोलापुर मिलेंगी, अनेक प्रकार के 84 जातियां हैं। मित्र, हर घर का तुमको पानी पीना पड़ेगा। नहीं पियोगे, नहीं पियोगे। महाराजों को और विद्वानों को जाति का त्याग कर देना चाहिए। सम्राट के लिए, साधु के लिए और विद्वान के लिए, हे मित्र, विश्व का बन के रहना पड़ता है। अरिहंत सुनना ना बेटा, क्यों? और मोक्ष जाने वाले के लिए तो आज ही जाति का त्याग करना पड़ेगा। जिसको मोक्ष तत्व की आवश्यकता है, हे मित्र, यूं मान के चलें, हमने औदिक भाव का उदय हुआ है। जाति नाम कर्म है, न कि मेरी आत्मा का धर्म है। नाम कर्म है, न कि आत्मा का धर्म है। जब तक शीतल प्रसाद जी, पंडित जी, आपने हमको वचन दिया है, इसलिए मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं कि महाराज जब जब मिले हमें आप जगाते रहना। हे मित्र, अब मैं मित्र बोल रहा हूं, हे मित्र, हे मित्र, जहाँ जन्मे हो वहाँ उतनी व्यवहार निभाना जितना आवश्यक है। जहाँ जन्मे हैं वो भी मेरा धर्म नहीं है, उत्पत्ति स्थान है पर्याय का, नहीं उत्पत्ति स्थान हमारे परिणामिक भाव का। इसलिए अभी वीर सागर जी ने बहुत सारे नारे दिए, परंतु हमारे शीतल प्रसाद जी को हमारा एक ही नारा याद हो चुका है। वे एक नारे से ही निर्माण प्राप्त कर लेंगे। विश्वास मानो, संपूर्ण द्वादशांग का सार मोक्ष जाने के लिए क्यों है। तो पंडित जी, सुरेंद्र भैया, जो है सो है, देखो जानो जाने दो, देखो जानो वो जाने दो, यही तो रहस्य है। इसमें संपूर्ण द्वादशांग श्रुत है। बोले क्यों? देखो ज्ञाता, देखो दृष्टा हमारा धर्म है, जानो ज्ञाता धर्म है, और जाने दो माध्यस्थ हमारा धर्म है। इस सूत्र में क्या गुंथन है मालूम आपको? हानो उपादान उपेक्षा तत्फलम, हानो उपादान उपेक्षा तत्फलम। इसमें हान भी है, उपादान भी है और उपेक्षा भी है। देखो जानो जाने दो। अरे ज्ञानियों, ऐसे ही अभी मालूम कुछ लोग क्या सोच रहे थे, बोले मनोज, महेंद्र और सुरेंद्र लड़ गए। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, विश्वास मानिए, एक भी नहीं लड़े। देखना, जानना और जाने देना। जैसे मित्र
मित्र रोड पर इतने वाहन जा रहे हैं, तुम देखते हो, जानते हो, जाने देते कि सबको रोकते हो, रोक लोगे चल नहीं पाओगे आप। ऐसे कसायों को रोक के बैठ जाओगे तो मोक्ष मार्ग पर चल नहीं पाओगे। इसलिए देखो, जानो और जाने दो। हे मित्र, एक रहस्य की बात है, हम व्यवहार में इसे स्वीकार करते हैं कि मित्र प्राचीन मंदिर सुरक्षित रहे, नवीन मंदिरों का निर्माण हो, और जो जिनालय पूज्य हैं, पूज रहे हैं, उनकी पूजा करो। जहाँ पूजा की व्यवस्था नहीं बन पा रही है वहाँ पूजा करने की व्यवस्था बनाइए आप। और ये भी पंडित स्वीकार करो, मैं तो बहुत खुश होता हूँ कहीं किसी प्राचीन जिनालय पर यदि पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा रहा होता तब भी खुश होता। और मेरी खुशी सुनिए आप, क्योंकि जैन दर्शन आपको शादबाद से भरा हुआ है और अनेक विचारों को एक साथ ना कह पाए तो जैन धर्म के साथ दुनिया के लोग एवकार से युक्त होते हैं और जैन दर्शन एवकार के साथ अपी के साथ भी चलता है बराबर। अब जैसे कि मड़ावरा के पास एक खेत में बहुत बड़ा मठ है, मदनपुर छोड़िए, मदनपुर पर सबकी दृष्टि है, सिरों बराबर। मित्र आपके गांव के खेत खेत में मैं घूम के आया, जहां देखो खेतों में मंदिर के अवशेष, जहां देखो मंदिर में खेतों में अरहंत की प्रतिमाएं। ओहो हो, सारे विश्व को मूर्ति पूजा सिखाने वाला कोई धर्म दर्शन है, उसका नाम जैन धर्म है। देश के किसी भी म्यूजियम में चले जाओ, सर्वाधिक प्रतिमा मिलेंगी तो अरहंत प्रतिमा मिलेंगी। इसलिए माताओं ध्यान दो, ये वो संस्कृति है, बुंदेलखंड में कहते हैं कि यहाँ के श्रावकों ने मूंग की दाल का पानी पीना पसंद किया है लेकिन मंदिर बनवाना बंद नहीं किया। आज चाहे बंगला हो देश, चाहे पश्चिम बंगाल हो, कोई भी देश प्रांत में चले जाओ, विशाल अरहंत की प्रतिमाएं निकल रही हैं। अब प्रश्न है, सुरेंद्र भारती कहाँ कहाँ जाएंगे? निर्मल सेठी थे, वो एक जीव दौड़ता रहता था नरेंद्र को लेकर के। यहाँ पर हैदराबाद से पाड़े बैठे हुए मित्र, अध्यक्ष ही बना के मत छोड़िए, अध्यक्ष को काम भी सिखाइए। जब तक गाड़ी चलेगी नहीं, यात्री मिलेंगे नहीं, और जब तक काम करोगे नहीं, आपको समाज मिलेगी नहीं। निर्मल सेठी जगह जगह दौड़ के काम किए कि नहीं किए? आज मित्र नरेंद्र भैया अब किस किस देश घूम के नहीं आए उनके साथ? प्रश्न है, जहां तुम पूजा कर सकते हो वहां पूजा कीजिए। जहां पूजा की संभावना नहीं दिख रही तुमको, वो अंदर सरकार के हाथ पहुंच के भगवान, तो मित्र फिर आपको कृष्ण और वासुदेव का संबंध स्थापित करना चाहिए, नंद गोप का संबंध स्थापित करना चाहिए। नीतीश को कैसा बालक किसका था? निखिल, अखिल, यशोदा का, देवकी का, नंदगोप का कि वासुदेव का? वासुदेव को मालूम था, देवकी को मालूम था बेटा मेरा पल रहा है नंदगोप के यहाँ, लेकिन नंदगोप के यहाँ बेटा पल रहा है तो क्या नंदगोप को गाली देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा सुरक्षित है, कृष्ण हमारे सुरक्षित नंदगोप के घर में है। ऐसे मित्र यदि पुरातत्व में जो प्रतिमा जा चुकी हैं, तुम गाली मत दो, नंदगोप के घर में हमारे भगवान तीर्थंकर सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि सारी प्रतिमा तुम्हारे हाथ में नहीं आ पा रही, और सारी प्रतिमाओं पर मैंने कल भी कहा था कब्जा नहीं किए गए। कुछ मंदिर अब छोड़ के समाज चली गई। हैदराबाद कभी जाने का तुम्हारा मन करे तो एक दिन अलग से लेके जाना, और हैदराबाद का जो शासकीय म्यूजियम है उसे देखने जाना।
जब रायपुर छत्तीसगढ़ कभी जाओ तो रायपुर के म्यूजियम को देखने जाना। श्रीपुर के पारसनाथ रायपुर के म्यूजियम में विराजमान है। और हैदराबाद के म्यूजियम में इतनी सुंदर सुरंग भी है, भगवान महावीर स्वामी की विशाल प्रतिमा। ये बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा सुरक्षित है, कृष्ण हमारे सुरक्षित नंदगोप के घर में है। ऐसे मित्र यदि पुरातत्व में जो प्रतिमा जा चुकी हैं, तुम गाली मत दो। नंदगोप के घर में हमारे भगवान तीर्थंकर सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि सारी प्रतिमा तुम्हारे हाथ में नहीं आ पा रही, और सारी प्रतिमाओं पर मैंने कल भी कहा था कब्जा नहीं किए गए। कुछ मंदिर अब छोड़ के समाज चली गई। हैदराबाद कभी जाने का तुम्हारा मन करे तो एक दिन अलग से लेके जाना। और हैदराबाद का जो शासकीय म्यूजियम है उसे देखने जाना। जब रायपुर छत्तीसगढ़ कभी जाओ तो रायपुर के म्यूजियम को देखने जाना। श्रीपुर के पारसनाथ रायपुर के म्यूजियम में विराजमान है। और हैदराबाद के म्यूजियम में इतनी सुंदर सुरंग भी है, भगवान महावीर स्वामी की विशाल प्रतिमा। मुझे तो देख करके मन नहीं माना। दुनिया कहती रही महाराज पूजते नहीं है। अरे आज तुम नहीं पूज रहे हो, पहले पूजे ना होते तो आज कैसे? हमने तो भगवान को सूर्य मंत्र स्वयं दिया और नमस्कार कर लिया। प्रतिमा महावीर की है। रायपुर के पास आरंग है एक गांव, वहां पर एक महामाया का मंदिर है, वास्तव में जैन मंदिर है। वहां पर एक दीवार में अनेक प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जैसे आज ही बनाई हूं। मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो? बोले 7 पीढ़ियों से पूज रही महाराज। मुझे मालूम है जैन प्रतिमा है, लेकिन हम दे तो नहीं पाएंगे, पर किसी को नमस्कार करने को मना भी नहीं कर पाएंगे। विश्व में और भारत में सुरंग भैया, मैं अभी 2-3 बातें बताना, आप सारे विद्वान हो। जैसे कि पुरातत्व विभाग भारत सरकार ने बना के रखा है, ऐसे मेरा कहना है कि सारे विद्वान सभी समितियों के यहाँ पर हैं, इनको चाहिए कि अपनी अपनी समिति में एक एक ऐसा विद्वान निर्मित करें जो पुरातत्व को ही जानने वाला हो, जो कि हमारी प्रशस्तियों को पढ़ सके, जिसको संकलिपि भी आना चाहिए, ब्राह्मी भी आना चाहिए, और प्राचीन जितनी भाषाएं लिपियां सबका बोध होना चाहिए है। तब आप इतिहास को बचा पाएंगे। मनोज भाई आप जैसे शाही पर काम कर रहे हो, अनुपम भाई ये कहाँ गए भाई? ये पांडुलिपियों की सुरक्षा कर रहे हैं। पर इस पर भी मेरा कहना है, यदि सुरेंद्र भैया इधर देखो ना, श्रीयांश पंडित जी कोपर गांव में भी कोई संस्थान खोलते हैं तो मैं इनको इतना जरूर कहूँगा, पांडुलिपियाँ तो स्थापित करना, पर पांडुलिपियों की पांडुलिपियाँ करना, फोटो कापियाँ भी रखना। और कुछ ऐसे, कल मैंने आपको कहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, आप अपने जो संविधान जो भी तुम लागू करना चाह रहे हो उसमें बंकर को जरूर लिख लीजिए। बंकर को लिखो पंडित जी, जितना जल्दी हो सके। वीर सागर जी आप लोग बंकर बनवाइए, जिसमें कि हमारी संपूर्ण संस्कृति को तुम अंदर रख सको, सुरक्षित कर सको। क्योंकि मिसाइल युग चल रहा है, मिसाइल युग, बड़े बड़े धुरंधर इमारत ढह जा रही है। पता नहीं है आपको यूक्रेन में, रूस में क्या हो रहा है, गाजा पट्टी पर क्या हो रहा है, लोग कहां छुप रहे हैं। पर संस्कृति को बचाना है। शायद आपको मालूम हो, पूरे विश्व सरकारें अपने अपने देश की अमूल्य वस्तुओं को उनके बीज रूप में बंकरों में सुरक्षित रखी है। और जो पहले भोरे बनवाए, तुम तो तोड़ने बैठे हो ना भाई। पहले भोरे इसलिए बनवाए गए थे कि जिसमें कोई घटना घटे तो अंदर से हम मूर्ति रख के आ जाएं। पर ये जाते सुरेंद्र, ये जय कुमार जी बोले वास्तु दोष सारा इसको हटा दो। मित्र, इसलिए स्वयं प्रश्न करते हैं, फिर उस मोल ले लेते हैं। प्रश्न करो मत। यदि विषय खुलना तो मित्र सत्य बताऊं, भिंड के पास में एक वरासों तीर्थ है, और वरासों में मालूम पंडित जी, आचार्य विराग सागर जी
दर्शन करने के लिए बरासों गए। वहाँ विधान चल रहा था। मैं और आचार्य, मैं ब्रह्मचारी था। वहाँ पर विनोद जी, वहाँ पर एक वेदी के सामने शामा के लिए बैठने वाले थे। तो एक चूहा का बिल दिखा। जब बिल देखा तो उन्होंने सोचा यहाँ से दूर बैठ जाओ, ये छेद है यहाँ पर धीरे से एक व्यक्ति ने वहाँ ऐसे हाथ लगाया। कहाँ? दीवार पर। और जैसे दीवार में हाथ लगाया वो बजने लगी दीवार, मतलब बोला है कुछ। उसने जोर से हाथ लगा दिया, दीवार खुल गई, गेट निकल पड़ा। और जैसे गेट निकला उसके अंदर जब गए ना, कई ट्रॉली आपके चमकदड़ की बीट निकली। इसके बाद अंदर प्रवेश किया, मैं भी गया था। अंदर प्रवेश किया, वहाँ विशाल 24 जिनाले की वेदी मिली। राकेश थे क्या? और पंडित जी वेदियों पूर्ण सुरक्षित, और एक ऐसा स्थान मिला जहां पता नहीं कितने वर्ष पुराना एक वहां पर रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी के ऊपर भगवान की अंगूठी, पोंछने के कपड़े टंगे हुए हैं। बताओ कब बंद हुआ होगा, कब किसने अंगूठी टांगी होगी, अंदर से कपड़ा निकला वहां। और गहरे में गए ना, फिर तो और कुछ भी निकला। अब वहां की रहने दो। 12 मंजिल नीचे, जैसे सांगाडीर में है ना पंडित जी, नरेंद्र भैया, 12 मंजिल नीचे 12 दरी निकले। उसके अंदर से प्राचीन मानस्तंभ निकले काष्ठ के। तो आचार्यों ने, मुनियों ने वस्तु को सुरक्षित रखा है वास्तु के साथ। आप ये हो रहे थे ना, आचार्य महाराज क्या बोले? वस्तु को सुरक्षित रखा वास्तु के साथ। इसलिए हर एक विद्युत सभा में आपके पास एक विद्वान ऐसा होना चाहिए जो पुरातत्व का अच्छा ज्ञाता हो। और इस संपूर्ण विद्वान मंडली में हमारे आगम में वर्णन है, अब बाहर ना निकाला जाए तो अजित लोहड़िया तो यही कहेगा हमने देखा नहीं, सो मैं मानता नहीं हूं। श्री मूलाचार में विनोद भी आपने पढ़ा है, चारों अनुयोग के ज्ञाता मुनिराज हो। और यदि हमारे संग में ज्ञाता नहीं है, जिस संग में मुनिराज ज्ञाता है और जिस संग का साधु अध्ययन करना चाहता है, अपने गुरु की आज्ञा से और उनके गुरु की आज्ञा से वहां जाकर के अध्ययन करने की परंपरा आगम में है स्वीकार। तो ऐसे ये मुनिराज नव दीक्षित हैं, युवा मुनि हैं, ये मात्र घूमते घामते जीवन निकाले ना। जितनी मुनि संघ हैं, इन संपूर्ण मुनि संघों में स्वाध्याय की इतनी गंभीर व्यवस्था हो, जो न्याय को भी पढ़े, सिद्धांत के भी ज्ञाता हो, चरणानुयोग के ज्ञाता हो, कर्णानुयोग के ज्ञाता हो, प्रथमानुयोग के ज्ञाता हो, और पुरातत्व के भी ज्ञाता हो। एक एक मुनि संघ में अभी इस समय बड़ा सुंदर सुहावना समय चल रहा है, सुहावना समय चल रहा है। हर गली में तुम विहार कर सकते हो, इसे स्वीकार करो। श्रीयांश भैया, पंडित जी, अच्छाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका शासन चल रहा है उस साधुओं को बिहार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये आप मान रहे कि नहीं मान रहे हो? कोई भी व्यक्ति पत्थर नहीं फेंक रहा है, अपितु फूल छोड़ते हैं। इनके हैदराबाद में गया तो लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी लोग पत्थर मारेंगे, वहां मत जाओ। सुरेंद्र भी आप विश्वास करो, एक नगर में हम लोग तो अपरिचित होके जा रहे थे। जिस गांव में निकले तो वहां लोग पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। कौन? तेलुगु लोग। इतना ही नहीं, विहार करते करते कुछ दूर पर एक युवा इतने बड़े बड़े केलों के गड्ढे लिए, छल्ली लिए खड़ा, कह रहा महाराज साहब, तो मालूम उसको किसी ने बता दिया, ये नहीं लेते। जितने साथ में चल रहे थे सबको उसने पानी पिलाया, सबको केले खिलाए। अब बताइए, विरोध करके नहीं जी सकते हो, भेदा भेदा वो गए हो। कपड़े तो अच्छे दिख रहे सुरेंद्र भारती के आज,
नजर लग जाएगी भाई। सुरेंद्र भी ये कपड़े तो अच्छे दिख रहे हैं आपके। हे मित्र, ये वस्त्र भी सुरेंद्र बनाने नहीं गया, इन वस्त्रों को भी आपके किसी दूसरे नहीं बनाए। और कपास जहाँ उगा है वहाँ सुरेंद्र उगाने नहीं गए थे, किसी दूसरे किसान नहीं उगाए हैं। इसलिए जैन दर्शन कहता है, हे मित्र, सबका सम्मेलन करके ही तुम जी पाओगे, अकेले जी नहीं सकते हो। इसलिए कभी किसी का विरोध करना नहीं, क्योंकि व्यवहारिक व्याख्या चल रही है यहाँ पर। वेदा भेदात्मको गेयो, अगला पक्ष। भैया लिख रहे हो ना, प्रत्येक मुनि संघ में स्वाध्याय की परंपरा वर्धमान होना चाहिए। एक जगह सुरेंद्र भारती में स्पष्ट कहूँ, मुझे कोई, आपको पता मैं डरता ही नहीं हूँ दुनिया से। मैंने समाचार दिए कि जो प्रयोग कि सुरेंद्र भारती को उनके बड़े भाई नरेंद्र ने 1 लीटर डीजल दिया। नरेंद्र भाई 1 लीटर डीजल दिया और कहा भाई ले जाओ गाड़ी। अब प्रश्न है, 1 लीटर डीजल दिया है, तेल, ठीक है ना। अब सुरेंद्र चाहे उस गाड़ी को लेकर के जिनालय की ओर जा सकता है, उस गाड़ी को लेकर के निर्गंत गुरु के पर्दों चरण कमलों में जा सकता है, उस गाड़ी को लेकर के किसी ग्रंथालय में जाकर स्वाध्याय करने बैठ सकता था, उस गाड़ी को लेकर के वेधशाला में घुस सकता था, उस गाड़ी को लेकर के मंत्रालय जा सकता था। हे मित्र, भाई ने तो 1 लीटर तेल दे दिया। अब प्रज्ञा तुम्हारी क्या कह रही है? बेटा वेधशाला जाओगे तो बदनाम होगे, तन भी जाएगा, धन भी जाएगा और धर्म भी जाएगा। मंत्रालय जाओगे तो तीनों ही जाएंगे। जिनालय जाओगे तो पुण्य बढ़ेगा, पाप घटेगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। गुरु के पास जाओगे, आचरण की शिक्षा मिलेगी। ऐसे ही सुरेंद्र भी मैंने समाचार क्या दिया है मित्र, प्रज्ञा का तेल मिला है। वीर सागर हैं क्या मित्र? इधर देख, मेरी तरफ देख ले अच्छे से, पीछे मुड़ जाओ तुरंत। वो सामने एक वृक्ष खड़ा, उसे देखिए, देख लिया। अब फिर आप देखो, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। सब्बे खलु थावरा खलु, संपूर्ण स्थावर कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। ये सामने खड़ा जीव एक वृक्ष है। यहाँ विद्वानों की गोष्ठी और भव्य सुधी श्रावकों की उपस्थिति, बीतरक दिगंबर मुनियों का विराजमान होना, बेचारा वृक्ष वहाँ खड़ा कर्म फल चेतना भोग रहा है। हे मित्र मनीषी विद्वानों, कहीं ऐसा न हो जाए मुझे वचन बल ही ना मिले, इसलिए ऐसे वचन बोलो जिससे कर्म फल चेतना ना भोगना पड़ जाए। विश्वास मानो सुरेंद्र भैया, मैंने समाचार दिया कि आप न सुरेंद्र का विरोध करो। आपको पता नहीं है, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले मैं अमुक अमुक का विरोध करने वाला हूँ। हमने कि बैठो मेरे पास, कोई साधु का विरोध नहीं करना। हम लोग सिद्धांतों पे बात करते हैं, पर तुमको विरोध की जरूरत नहीं है। विद्वान का विरोध होने वाला था। मैं नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, यहीं पर एक नाद गांव है महाराष्ट्र में, यहाँ के चंद्र सागर हुए। वो चंद्र सागर महाराज का विरोध चल रहा था इंदौर में, सर शेठ हुकमचंद जी कर रहे थे मस्त विरोध, आप सबको मालूम इतिहास में। लेकिन समाज ने मीटिंग कर ली, बोले शेठ जी का विरोध करना है। उसमें महाराज की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने संपूर्ण समाज को बुलाया। वो कहा नहीं, वो जैनियों का राजा है, तुम राजा का विरोध कर दोगे, तुम सबका क्या होगा? उनको हमारा विरोध करने दो, हम निपट लेंगे, लेकिन तुम सेठ जी का विरोध नहीं करना। ये सुना होगा आपने कभी। आचार्य चंद्र सागर जी ने, शांति सागर परंपरा में चंद्र सागर हुए नाद गांव के महाराज थे, उन्होंने इस बात को कहा कि आप सेठ जी का विरोध मत कीजिए। ऐसे ही विमल भेदात्मक हो गए हो, शादवाद को जानने वाला। आप मेरे मंच की तरफ देखने जरा, कमलांकुर देखो जरा,
मुझे तो नहीं दिख रहा, पर कोई मुझे बता रहा था यहाँ हरे फल चढ़े और सफ़ेद चढ़े और क्या क्या चढ़ा, देखे जरा। यहाँ पर शुद्धामना का गोला चढ़ा है, निखिल का, अखिल बंसल का, और एक हरा नारियल चढ़ा के कोई चला गया। मैंने नहीं चढ़ाया भाई, तो वो कोई भाई औरंगाबाद का, वो खुश होकर चढ़ा गया। तो यहाँ पर ये सब सूखा नारियल भी चढ़ा है, तो वो अजित लोहाड़ी का चढ़ा है। तीनों परंपरा हमारे सामने दिख रही हैं। हम तीनों के नहीं, हम अपने हैं, हम तुम्हारे सबके हैं। अखिल, क्या गोमटेस के 6 के अभिषेक को भूल गए? वहाँ सभी पहुँचे थे, बाहुली को प्रणाम कर रहे थे। वे बाहुली श्रेष्ठ हैं जो सबको बुला लेते हैं। तुम कैसे हो, सबको भगा लेते हो, एक को भी नहीं भगाना। वे तीर्थंकर नहीं होने पर केवली बाहुली सो में, जिनके चरणों में सारा विश्व बैठ लेता है। पीर सागर भैया, एक अंग्रेज को मैंने रोते देखा वहां पर बाहुली के चरणों में। वो मालूम सुरन भैया क्या कर रहा था, चारों तरफ से फोटो खींच रहा था और रोने लग गया। बोले इतना, उसका मतलब था, बोले मैं ब्यूटी पार्लर करता हूँ, तब इतना सुंदर नहीं हूँ, ये कितनी सुंदर है। मैंने कहा भाई इसको बोलो, ये नहीं सुंदर ब्यूटी पार्लर के, ये सुंदर सील के सुंदर हैं। इसलिए आज ये विद्युत परिषद के सम्मेलन में इन बेटियों से, बहुओं से कहो, श्रृंगारदानी फेंक दो, पर सील का श्रृंगार मत फेंक देना। कर्म फल चेतना भैया, ईमानदारी की बात बताऊं, मैं यही चाहता हूं, क्या पुण्य किया होगा, क्या पुण्य किया होगा। सुरेंद्र भारती, अरे भाई इधर देखना, क्या पुण्य किया होगा मित्र। तेरा एक भाई मड़ावरा में मशीन चला रहा है। अब सोच, इकलौता है वो, इकलौता है। तुम 4 के 4 भग गया, इधर उधर भग गए। इकलौता मशीन चला रहा है, किसकी? पेंटिंग की, ठीक है ना। यही तुम भेद देख लो। जब तुम चारों पहुंचते हो, वो भाई तुम्हारे लिए दौड़ता है सम्मान के लिए, पहुंचते ना, तब सोचा करो, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार मैंने आंखों से देखे हैं गाय का गोबर उठाते हुए। बोला नहीं, मेरे पास सारी कुंडलियां हैं। अब सुनना वीर सर, गुण है, जब तुम्हारा एक संबंधी गोबर उठा रहा हो, फिर सुरेंद्र भारती देखे अपने आप को। पंडित जी इधर देखो, हे हाथ, भाई गोबर उठा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। ये हाथ कितने श्रेष्ठ हैं, जिन हाथों में मां जिनवाणी रखी हुई है। विद्वानों, कभी मत कहना, कहीं समाज से चूक भी हो जाए, उनने तुमको सुना है, तो तुम ये सोचना, कहीं वीर सागर किसी दिल्ली की बस का क्लीनर बनता, वहां चिल्लाता, बड़ोद बड़ोद बड़ोद, दिल्ली बड़ोद, दिल्ली बड़ोद, सहारनपुर सहारनपुर। हे मित्र, तू यह सोच, तू जिनेंद्र की सास ने विद्वान बना है, यहाँ केरा देवागम न भूया ने चामरादि विभूतिया माया सुविद्र नो महान। मित्र भैया सुन, तू भी किसान का बच्चा है, खड़ा हो जा। और क्या विनोद भाई, देखो आप सब अपने घर गांव लेके गए हमें, और आप भूल करके हमें लेके जा करके, हम तो सब कुंडली देख के आ गए। ओह, इनके घर में तुम आहार करे आए, तुम्हारे घर में आहार करे आए। सुरेंद्र भैया, हमने एक बुद्धि लगाई अपनी, बता दूं पक्का। हमने सुना छोटे में, जब मैं आचार्य ने मुझे 95 में कहा जाओ रजवास में पंचगंगा करा के आओ, तो मैं पहली बार संघ से निकला, तो रजवास में सबसे पहले नहीं बसंती में पंडित जी के यहाँ पंचगंगा था। ये आपके श्रीयांश बड़ो पुष्पी जय तो फोटो खींचती थी, जय भैया। अब मालूम ले गए, पंचगंगा हुआ ये पंडित जी, इन लोगों से हमने चर्चा की, वो चर्चा करते करते में अंदर की बातें निकाल ली। हमने श्रीयांश से बात की,
पंडित जी कोई विद्वान को बुलाएं तो कैसे आते हैं? वो ज्ञानी जी वो कहने लगे, वो महाराज ऐसे थोड़ी याद कछु लगत है। तो मैंने कहा भैया हम कहाँ से लगाएंगे, अपन तो दिगंबर मुनि वो ऐसे हैं कि मुँह बोलना नहीं जानते। आज तक हमने पंडित जी कोई से एक पेंसिल नहीं मंगाई। दीक्षा से आज का दिन है, कोई से एक पेंसिल नहीं मंगाई। इनके बड़ो वहाँ द्रोणगिरी के पास बड़ा महल रहा है, एक रिफिल से मैं लिख रहा था, कोई श्रावक गया टीकमगढ़, बड़े महाराज को शिकायत करे, बोले महाराज जी तुम्हारे महाराज एक रिफिल से लिख रहे हैं। गुरु जी की आंखों में पानी आ गया, उनने तुरंत तुम्हारे पास पेन भेज दिया। और मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे ऐसे ऐसे मुरझाज मिली, मुझे कुछ मंगानी नहीं पड़ता। भी बैठे सुब्रत सागर से भी सुबह सागर सम्यक सागर तो कोई कुछ नहीं मंगाना पड़ता। आज तक मालूम वीर सागर जी हमने एक चटाई नहीं मंगाई और न पिच्छी मंगाई न पिच्छी बनाई, सब उपलब्ध होती है। ये श्रावक जैन समाज जैसी विश्व समाज सबको मिले, जैन समाज जैसी समाज विश्व में सबको मिले, चाहे 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, सोनगढ़ी, देवगढ़ी, तारण तरण, समैया, श्वेतंबर क्यों ना हो। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ भैया सब ने आंखों पर रखा है। अब मैं कैसे कह दूँ जैन समाज खराब है? मुझे तो आज तक कोई समाज खराब ही नहीं मिली किसी भी प्रांत की। अब मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी सही बताओ हमें अध्ययन करना है, अब पंडित जी बुलाएं तो कैसे आएंगे? तो इनने समझा कि महाराज जी सीधे साधे दिख रहे हैं और थोड़ा जिज्ञासु हैं, तो इनने बड़े हृदय से हमको सब बता दिया। बोले महाराज जी ऐसे यहाँ से आते हैं। हमने ठीक है, अब इनने हमें बच्चा समझ लिया। हमने ठीक है, हमने ठीक है, अब चेहरा देखें और कुछ बोलेंगे। हमने नहीं नहीं पंडित ठीक है। हमने जुगाड़ लगाई, कहाँ कहाँ पंडित हैं। सुरेंद्र मैंने उनको बुलाया नहीं, उन्हीं के गांव में हम बिहार करके पहुंच गए। जब बिहार करके पहुंचे तो उल्टा हो गया, उल्टे उन्होंने चौके लगाए, सो हार कराए, जो हमें चाहिए सो ज्ञान दिया। इनके बड़ौद भी पहुंच गए घूमते घामते, आपके गांव पहुंच गए। सोरई में हमने सुना मड़ावरा में पूरे पंडित ही पंडित हैं। मैंने कहा चलो मड़ावरा चलते हैं। सो इनके चाचा मिल गए, प्रज्ञा चक्षु, धवल जय धवल महाबंद, सबके सूत्र वीर सागरी रियाद रटे हुए। उनके पास में 1 घंटे बैठा और 1 घंटे में हमने सब कुछ छीन लिया। फिर हमने सोचा अब कहाँ चलने हैं? बोले वो नीरज निर्मल सतना है ना, बहुत खर्च में आते हैं। हम चिंता नहीं करो, उनका खर्च मैं करता हूँ। मैंने बिहार कर दिया सतना की ओर और जा करके एक बात ना की। निर्मल जी नीरज जी ने चौके लगाए और दिन भर हमारे पास बैठ के तत्व चर्चा की। बस हमने हो गया काम हमारा। फिर हमने सुना कि आचार्य विद्यासागर को से नहीं मिलते। हमने की तो गजब की बात है, लेकिन वहाँ भी जुगाड़ बिठालता। देखो जीवन में हमने किसान टॉर्च देखी, और किसान टॉर्च देखी अजीत भाई, उसमें बड़ा तरीका रहता है। वो बोर्ड में लगा दो, वो खींच लेती है और बाद में काम में आती है। हमने कहा ये काम बन गया, अब मैं जाता हूँ बोर्ड के पास। सो मैं स्वयं पहुँच गया रामटेक। दुनिया ने हमसे मना किया, क्यों भाई भोजपुर गए, लोग मना करने आ गए, आप जाना मत, वे भगा देंगे। हमने भगाएंगे ही तो ना, मारेंगे तो नहीं। वो मारेंगे तो किससे मारेंगे? पिच्छी लगाएंगे ना, तो हम तो और अभाग्य मांगे पिच्छी लगी मेरे सिर में। मैं गया, आचार्य महाराज ने अलग से बुला लिया। जितने मना करने वाले थे सबके चेहरे फीके पड़ गए। बोले इनने तो इन्हें बुला ही लिया, हम तो इन्हें मिलाना ही नहीं चाह रहे थे। हमने तुम मिलाओ न मिलो, जब पानी पानी मिल सकता है तो गुरु गुरु क्यों नहीं मिल सकते? हम पहुंच गए। और मेरा विचार तो ये है, आज देश में अखंडता चाहते हो तो 1600 पिच्छियाँ एक साथ विराजमान हो जाएं, सारे विश्व में जय जयकार हो जाए। वो दिन भी आएगा, सबके दिन एक से नहीं होते। 1700 हो गई, हाँ ये तो संस्कार बैठा है, इसे सब पता रहता। इस वर्ष के चातुर्मास में दिगंबर जैन परंपरा में इस काल में सर्वाधिक पिच्छियाँ गिनी गई हैं, 1700 पिच्छियाँ। अब भैया अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये वीर सागर था,
इसकी मैंने बहुत चर्चा सुनी कि वीर सागर कोई दिल्ली में रहता। हमने ठीक है, मैंने पता किया कैसा है, बोले ऐसे नहीं आता। मैंने कोई बात नहीं, मत आने दो। सो उज्जैन सागर ने इंदौर में उनको बुलाया। मैंने देखा कि यही है वीर सागर। बोले हो। जब जैसे हम प्रवचन करने बैठे सो वीर सागर ऐसे हो गए। हमने अब काम बन गया। फिर ये बड़ौद भी आए, रायपुर भी आए, दिल्ली भी आए। मित्र, प्रश्न है यदि तुम्हें पाना है तो बुलाना नहीं चाहिए, बुलाने में खर्च लगता है, जाना चाहिए। ओह, इन सब विद्वानों के मालूम। अब मुझे मालूम है पन्नालाल साहित्याचार्य को कैसे बुलाया जाए। वे तो मरिया छोड़ते नहीं हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ, चाहे तेरा पंथ परंपरा हो, चाहे 20 पंथ हो, सोनगढ़ जो भी हो, अब दिन समय बीत गया, पुरानी परंपरा हो चुकी हैं। इन्हें मिटाने की कोशिश मत करो, मिटाने की कोशिश मत करो, लेकिन इन्हें मिलाने की कोशिश करो। अपनी परंपरा अपने मंदिरों में रखो, लेकिन अखंड जैनत्व को जयवंत करो। अखंड जैनत्व को जयवंत करो। शादवाद पर विचार करो, अनेकांत पर विचार करो। और जैसे हमारा भाई गोलापुर संस्था का अध्यक्ष बैठा यहाँ पर, तुम अपने सागर में, बुंदेलखंड में गोलापुर के अध्यक्ष बन के बैठो, लेकिन जब बाहर आओगे ना तो मित्र, हम एकमात्र जैन हैं, जैन हैं, जैन हैं। और जब देश के किसी राष्ट्र के नेता के पास जाओगे तो मित्र, पूरे देश का सूचना पत्र जारी करो, इस पर विचार विमर्श है, और एक साथ बैठ के विचार कर लो। इसके बाद फिर एक समूह लेके जाओ और फिर दूसरा समूह प्रवेश ना कर पाए तो तुम्हारा काम बनेगा। अन्यथा विनोद भैया, ये इनको श्रेयांश को अच्छे से मालूम है 2550 निर्माण महोत्सव का क्या हुआ है। देखो भाई, वो तो विषय अलग था। हमने कहा फिर सुरेंद्र भैया कि देखो तुम सबका उपहास हो जाएगा, वो सब कैंसिल हो रहा था। नहीं, मैं आ रहा हूँ दिल्ली और आपको लाल किले पे कार्यक्रम करना ही है, तो मालूम, आप सबको मालूम है। हमने कहा श्रेय का बात नहीं है, आप करो, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास सूचना पहुँच गई, अब मत आओ, कार्यक्रम कैंसिल है। हमने कैंसिल हो ना हो, लेकिन हम तो आ रहे हैं, क्यों, मैंने वचन दिया मैं दिल्ली आ रहा हूँ। वही बोलना इस मुख से जो कर सको, वो कभी नहीं बोलना जो नहीं कर पाओ। और विमल, दूसरे के आश्रय से कोई घोषणा करना मत। सुरेंद्र भैया, जो तुम में ताकत ना हो तो नरेंद्र का आश्रय मत लेना। आप में ताकत हो अकेले करने की तो नरेंद्र का आश्रय ले लेना। इसलिए मैं कभी भी किसी को वचन नहीं देता कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। आपको लगता है ऐसा कि महाराज जी जा रहे तो वचन दे दिया होगा। हर समय ये कहता हूँ, पर रही तो देखूंगा, विचार करूंगा, चल रहा हूँ। यदि नहीं पहुँच पाए तो मुनि के वचन असत्य हो जाएंगे, और ये सत्य महाव्रत होता है। बराबर भैया।
देखूंगा सागर में पंचनाग हैं। ओह, इसलिए अपने जीवन में मित्र, अपने जीवन में ज्ञेयो भेदाभेदात्मक हो। भेदात्मक वस्तु का स्वभाव है, अभेद वस्तु हो ही नहीं सकती है, वस्तु हो ही नहीं सकती है। भेदात्मक वस्तु का त्रैकालिक स्वभाव है और इस स्वभाव को तुम कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए ज्ञानियों, आज सभी वाचकों ने आलेख बाँचे और अपने अपने विचार रखे, पर खुशी इस बात की है, खुशी इस बात की है, क्यों, कितने बेटे आपके सुरेंद्र के हैं? मात्र एक बिटिया है, कोई बात नहीं। 3 और नरेंद्र के, सुरेंद्र वो दूसरे के, बड़े भैया के, छोटे के, चलो हो गया काम मेरा। कुल मिला के कितने हो गए? 10 हो गए ना। चलो, इन 10 के पिता कितने हैं? 4 ही है ना, 5। हाँ, सुनो भैया ध्यान से, वीर सागर, इनके 10 बच्चों के 4 पिता हैं, 5 पिता, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न है, उन 10 के दादा कितने और 4 के पिता कौन? 10 के दादा कितने हैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, 12 के दादा कितने भैया? 1। मित्र, पिता के नाम से लड़ लो, दादा के नाम तो एक घर पहुंच जाओ ना। दादा एक है ना। ऐसे तुम जितने पंथी लड़ो, तुम अच्छे से मस्त लड़ो, लेकिन भगवान महावीर के नाम पर तो एक साथ बैठ लो, बराबर। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, हम तो सुरेंद्र एक नया रूप बना चुके हैं। चाहे वीर सागर मंदिर बनाए, चाहे निखिल बनाए, चाहे सुरेंद्र बनाए, चाहे कमलांकुर, सब तुम सब बनाओ। मुझे मालूम है मध्यकाल में भट्टारकों ने बनाया, द्रविड़ों ने बनाया, अनेक अनेक पंथों ने बनाए। अंत में मित्र सुरेंद्र कीर्ति भट्टारक ने भगवान आदिनाथ स्वामी बड़े बाबा जिनको आप बोलती हो, कुंडलपुर में विराजमान किए। सुरेंद्र कीर्ति कहाँ है? आखिर तुम्हारे पास है कि नहीं सुरेंद्र के पास? ऐसे तुम सब बनाओ, जितने मंदिर बना सको बनाओ बनाओ, कितनी पंथ उसमें लिख देना। पर मुझे आनंद है, प्रतिमा तो अरहंत की होंगी, और यदि अरहंत के अलावा कोई दूसरे की बनाए तो वीर सागर ये जाना मत वहां। चले तो नहीं गए थे? स्वप्न भी आप न्यायाचार के नाते, स्वप्न भी हुकमचंद भारल ने बोला था हमसे ललितपुर में, बोले महाराज जी मैं पहला विरोधी हूँ, मैं कोई कीर्ति की मूर्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए स्वप्न भी विद्वानों को वो चाहिए जिससे सनातन संस्कृति का नाश न हो पाए। मित्र, नई परंपरा का जन्म होने ना पाए और पुरानी आगम परंपरा नष्ट होने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए नहीं तो निखिल तैयार है, अपने बेटे को समझा देगा कि मैं जब जाऊं ना तो एक मुझे भी बना देने मेरी मूर्ति। हे मित्र, यदि तुम सच्चे जैन हो तो अपने अपने बेटों को आज ही लिख के दे देना कि मेरे जाने के बाद मेरी मूर्ति नहीं बनाना। मित्र, विशेषण दूसरे के निकाला है, आज खड़े हो जाओ और ये कहो सुरेंद्र भैया मैं अपने बेटे को लिख के जाऊंगा कि बेटा मेरे जाने के बाद मेरी मूर्ति नहीं बनाना। खड़े हो जाओ, कर लो कारो सर। चलो, बाकी नहीं बने, बाकी बनवाएंगे सब। महेंद्र भैया, पंडित जी, बहुत बढ़िया। चलो, एक विद्वान ने राम बन के खड़ा हो गया, बोले धनुष मैं तोड़ूंगा। भाई, अपने जाने के बाद नरेंद्र आप बनवाओगे तो क्यों नहीं कारोसर कर, सब लोग एक साथ खड़े होकर कारोसर कर लो। मैं अपनी संतान को बोल के जाऊंगा, जैसे आचार्य विद्यानंद बोल के गए दिल्ली वाले कि मेरे जाने के बाद कोई मस्जिद, वो क्या बोलते हैं, मठ नहीं बनाना, कोई मित्र मेरे नाम पर स्मारक नहीं बनाना। ये आचार्य महाराज बहुत अच्छा करके गए हैं, नहीं तो चबूतरे पूजना पड़ते दुनिया को। चलो, आज ये विद्वत सम्मेलन पूर्ण सफल हो गया और मित्र सफल हो गया, सफल हो गया। पंडित जी, मैंने क्यों ऐसा बोला? मैं सोनागिरी की वंदना करने गया था तो सब चरण छू रहे थे, पर मैं नहीं छूता ऐसे चरण, मैं नाम दे के छूता हूँ। तो परिक्रमा में गया, एक कोई सेठ था, उसकी छतरी बनी हुई थी। जब मैंने देखा, मैंने बोले, उसने लिखा अमुकचंद जी। मैंने भैया देख के नमस्कार करो, ऐसे नमस्कार मत करो। हमारे समंत स्वामी कह गए हम महावीर तक को बिना देख के नमस्कार नहीं करते। इसलिए ज्ञानियों,
आजकार कमलांकुर तुम पापी हो क्या? तो मित्र इन सब के फोटो खींच लो आप। किस बात पर? सुयस बेटा इन विद्वानों ने कितना बड़ा नियम लिया है, जैन समाज की रक्षा की है। अपने जाते जाते बच्चों से बोल के जाएंगे मेरे नाम का चबूतरा नहीं बनाना, बना सको तो जिनालय खड़ा कर देना। बहुत बढ़िया है। इसलिए सभी विराजों आज बहुत आनंद है। किनको? इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में वीर सागर जी कर्म फल चेतना नहीं भोगना हो तो मित्र जिनवाणी मात बोलना, मनवाणी किसी को बोलने मत देना। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा शुभावम।